नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य हरि सिंह शास्त्री और आप देख रहे हैं शिक्षा सनातनी। मित्रों, आज हम कक्षा 10 के लेसन नंबर 10 को देखने जा रहे हैं। उसमें अन्योक्तियां हैं, जिसके हमें प्रश्न उत्तर देखने जा रहे हैं। प्रश्न उत्तर में पहला क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरम लिखते, यानी कि एक पद में उत्तरें लिखिए। पहले में क्या है, कस्य शोभा केन राजहंसेन भवति। कस्य यानी किसकी, शोभा शोभा, एकेन एक, राजहंसेन राजहंस से भवति यानी होती है। किसकी शोभा एक राजहंस से होती है। किसकी शोभा होती है? जो तालाब था, वो तड़ाग था या सरोवर है, उसकी शोभा एक राजहंस के द्वारा होती है। तो यहाँ पर एक पद में उत्तर लिखना है कि ये जरूरी नहीं है कि इसको पूरा लिखे कि क्या लिखना है इसमें। सरसह, सरसह पे कह सकते हैं, या तड़ाग है, क्या होगा? तड़ाग है। शोभा एकेन राजहंसेन भवति। सरसह शोभा एकेन राजहंसेन भवति। या एक शब्द में लिखेंगे तो केवल सरसह का ही प्रयोग करेंगे, यानी सरोवर का ही प्रयोग करेंगे। तो पूरा लिखेंगे तो क्या होगा कि तालाब की शोभा एक राजहंस के द्वारा होती है। दूसरा है, सरसह तीरे के वसंती। सरसह ने तालाब के किनारों पर कौन रहते हैं, कौन निवास करते हैं या कौन बसते हैं। तालाब के किनारे पर के कौन वसंती बसते हैं। बहुवचन का प्रयोग है तो बहुत सारे हो गए। तो तालाब के किनारे पर कौन बसते हैं? बके सहस्त्रम, यानी कि हजारों बगुले। हजारों बगुले से तालाब के किनारे पर बैठे हुए थे या निवास कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, कह पिपासित है म्रियते। कह यानी कौन, पिपासित यानी प्यासा, म्रियते मर जाता है। कौन प्यासा मर जाता है? जो चातक पक्षी है, चातक या पपैया, चातक है, चातक जो पपैया है, पपैया है, वो प्यासा मर जाता है। पिपासिता का अर्थ होता है प्यासा, मृत यानी मर जाता है। क्या यानी कौन, कौन प्यासा मर जाता है। जो चातक पक्षी है वो प्यासा मर जाता है, क्योंकि जो चातक पक्षी है केवल वर्षा में ही, जो वर्षा होती है उसी का पानी पी करके वो जीवित रहता है। और इंद्रदेव से निवेदन करता है कि हे इंद्रदेव, पानी बरसाओ और मेरे को प्यास बुझानी है। बरसात से वो पानी पीता है। यदि बरसात नहीं है तो प्यासा मर जाता है। तो क्या होगा? कै पिपासित म्रियते, कि कौन प्यासा मर जाता है, और चातक पक्षी है जो प्यासा मर जाता है। पूर्ण वाक्य में लिखेंगे तो क्या होगा? चातक है पिपासित म्रियते, यानी कि जो बड़े लिखेंगे, बढ़ा करके लिखेंगे तो चातक है पिपासित म्रियते, और एक वाक्य में लिखेंगे तो केवल क्या आएगा? चातक है। अगला है के रसाल मुकुलानी समाश्रयन्ते। के यानी कौन है? रसाल मुकुलानी, रसाल मुकुलानी को होता है मंजरियों, आम की जो मंजरियां होती है, आम की जो फूल होते हैं, उनका समाश्रय, उनमें कौन है? समा लेते हैं या समाश्रित होते हैं, उनका आश्रय कौन है? लेते हैं। जो भृंग पक्षी है, जो भृंग यानी होते हैं भौरे, भृंगा, भृंगा का अर्थ होते हैं भौरे। जो भौरे होते हैं वो मंजरियों में, आम की मंजरियों में समाहित हो रहे हैं, आम की मंजरियों में आश्रय ले रहे हैं। आंसर क्या होगा? भृंगा। भृंगा यानी भौरे। तो आंसर में पूर्ण वाक्य में क्या लिखना है? भृंगा रसाल मुकुलानी समाश्रयन्ते। जो भौरे होते हैं वो आम की मंजरियों का आश्रय लेते हैं। अगला है, अंबोदा पुत्रे संति।
अंबोधा कुत्र संते, जो बादल है वो कहाँ है, बादल कहाँ है, गगने, गगने यानी आकाश में। बादल जो है आकाश में, अंबोधा गगने संते, अंबोध यानी बादल कहाँ है, आकाश में। कस्य शोभा केन राजहंसेन भवति, सरसः या तड़ागे, सरसः तीरे के वसंती, वक सहस्त्रम, कह पिपासिते म्रियते, चातकः के रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते भृंगः, अंबोधा पुत्र संति गगने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिख्यते। अधोलिखितानि, अधो यानी होते हैं नीचे, लिखे गए प्रश्नानां प्रश्नों के उत्तराणि यानी उत्तरे संस्कृत भाषाया संस्कृत भाषा में लिखित यानी लिखिए। जो नीचे दिए गए हैं उनके, जो नीचे दिए गए हैं प्रश्न है उनको उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। कैसे लिखना है, इसमें यह नहीं दिया रखा है कि पूर्ण वाक्य में लिखना है या कैसे लिखना है, केवल संस्कृत भाषा में लिखने हैं। तो पहला है सरसः शोभा केन भवति, सरस यानी तालाब, शोभा यानी शोभा, केन यानी कौन या किससे, भवति यानी होती है, यानी कि तालाब की शोभा किससे होती है, तालाब की शोभा किससे होती है। आंसर आएगा एकेन राजहंसेन, एकेन राजहंसेन सरसः शोभा भवति। पूर्ण वाक्य में लिखना है, क्या करना है, सरसः शोभा एकेन राजहंसेन भवति, यानी कि तालाब की शोभा एक राजहंस के द्वारा ही होती है। दूसरा है चातक है किमर्थम मानी कथ्यते, चातक यानी जो पपैया है, चातक पक्षी है, वो किसे अर्थ में स्वाभिमानी कहलाता है, मानी का अर्थ होता है स्वाभिमानी कहलाता है। तो यहां पर आएगा एक एव खगो मानी वसति चातका, पिपासितो वा म्रियते, याचते वा पुरंदरम, यानी जो पांचवा श्लोक है उसका यहां पर लिखना है। कैसे लिखना है, एक एव खगो मानी, एक एव खगो मानी वने वसति चातक, एक एव खगो मानी वने वसति चातक, पिपासितो पिपासितो वा म्रियते, पिपासितो वा म्रियते, याचते वा पुरंदरम। एक एव खगो मानी वस्ते वने वस्ति चातक, पिपासितो म्रियते वा याचते वा पुरंदरम, यानी कि एक ही पक्षी, एक ही स्वाभिमानी खग यानी पक्षी जो होते हैं जंगल में निवास करता है, और वह पक्षी प्यासा रहकर मर जाता है या इंद्रदेव से याचना करता है कि हे इंद्रदेव वर्षा जल ही पीऊंगा अन्यथा प्यासा ही मर जाऊंगा। क्योंकि यहाँ पर जो चातक पक्षी होता है वह अपना स्वाभिमान को या स्वाभिमान के लिए कामना कर रखता है, इसी का वर्णन यहाँ पर किया गया था कि जो पक्षी होता है वो चाहे प्यासा मर जाए लेकिन किसका पानी पिएगा, इंद्रदेव के द्वारा बरसाए हुए जल का पानी पिएगा, क्योंकि उनके जो मानी है वो स्वाभिमान है, उनको जीवित रखने के लिए कार्य कर रहा है। मीन कदा दीनाम गति प्राप्नोति, जो मीन पक्ष मीन होते हैं, मीन यानी होती है मछलियां, कब दीन गति को प्राप्त होती है, कब होती है, जब सरोवर या तालाब सूख जाता है तो वे अपनी दीन गति को प्राप्त कर लेती है। तो आंसर क्या आएगा, यदा सर है संकोच मंचते तदा, या लिख देते हैं
यदा सरोवरे संकोचे मंचति तदा। यदा सरोवरे संकोच मंचति, सरोवर की जगह पे सर भी कर सकते हैं, सर यानी तालाब भी होता है, और सरसे भी कर सकते हैं। यदा सरसे या सरे संकोच मंचति तदा मीने दीनाम गति प्राप्नोति, कि जब तालाब सूख जाता है तब जो मछलियां होती है वो अपनी दीन गति को प्राप्त कर लेती है। आगे है कानी पूरयित्वा जलदे रिक्ते भवति। कानी यानी किन्हीं, पूरयित्वा भर करके, जलदे, जलदे का अर्थ होता है बादल, रिक्त यानी खाली, भवति यानी होता है। किन्हीं भरकर बादल खाली हो जाता है। किसको भरते हैं? इसमें आंसर होगा नाना नदी, या लिख देते हैं नाना नदी, नाना नदी नद सतानी, नाना नदी नद सतानी, यानी कि यहां पर है छोटे आएगी नाना नदी नद सतानी, क्योंकि अनेक प्रकार की नदियां और अनेक नद, नदियां का अर्थ होता है नालों को, यानी कि अनेक नदियां और बहुत सारे हजारों सैकड़ों नालों को भर देती है। जो होते हैं बादल, किसको खाली कर देते हैं? बादल खाली हो जाते हैं किनको भरने के लिए? अनेक प्रकार की नदियों को और नालों को भरने के लिए वो खाली हो जाते हैं, क्या? बादल। उसके बाद में वृष्टि भी वसुधाम के आद्रयंती। वृष्टि भी का अर्थ होता है वर्षा से, वसुधाम धरती को, के यानी कौन? आद्रयंती, आद्रयंती यानी होते हैं गीला कर देता है, यानी वर्षा से धरती को कौन गीला कर देते हैं? कौन करते हैं? अंबोदा यानी बादल, अंबोदा। अंबोदा का अर्थ होता है बादल। अंबोदा वृष्टि भी वसुधाम आद्रयंती, अंबोदा वृष्टि भी वसुधाम आद्रयंती, क्योंकि जो बादल होते हैं वो धरती को गीला कर देते हैं। पहला है सरस है शोभा केन भवती केन एकेन राजहंसेन चातक किमर्थम मानी कथ्य थे। चातक जो पक्षी है वो किसके लिए? अपने स्वाभिमान के लिए क्या करता है? एक खगो मानी वस्ते चातक है पिपासितो व म्रियते याचते व पुरंदरम। मीने कदा दीना गतिम प्राप्नोति, जो मीन होती है, जो मछली होती है, वो कब दीन गति को प्राप्त करती है? यदा सरोवरे संकोच मंचति, जब सरोवर सूख जाता है तब वो अपनी दीन गति को प्राप्त कर लेती है। कानी पूरे जलदे रिक्त है भवती, किस कारण से? जलद यानी बादल रिक्त होकर करके किसको भर देते हैं? नाना नदी नद सतानी, अनेक प्रकार की नदियों और सैकड़ों नालों को भर देते हैं। वृष्टि भी वसुधा के आद्रयंती, जो वृष्टि यानी होते हैं वर्षा करके पृथ्वी को गीला कौन कर देता है? जो बादल अंबोदा होते हैं, बादल होते हैं, वो पृथ्वी को गीला कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। अधोलिखित जो नीचे लिखे गए हैं रेखांकित जो प्रश्न हैं उनको पूर्ण प्रश्न निर्माण करिए। कैसे करने हैं? मालाकार है तो यही, मालाकार है तो यही तरो पुष्टि करोति। मालाकार है, मालाकार का अर्थ होता है माली। तो जल से, तरो, तरो का अर्थ होता है वृक्ष या वृक्ष का, पुष्टिम पोषण लालन पालन करते हैं, करोति करता है। जो माली होता है वो जल से वृक्ष का पालन या पोषण करता है। तो यहाँ तो ये है, तो ये का अर्थ होता है किससे, किससे करेगा? तो जल से। किन से करेगा? जल से। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है
जो प्रश्न निर्माण करना है तो तोये के जगह पे क्या करना है अपन को कई। कई शब्द लिखना है और कई का अर्थ होता है किन से, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न निर्माण करते समय जिस भी व्यक्ति का प्रयोग यहाँ पर हुआ है उसी भी व्यक्ति का प्रयोग हमें किम शब्द से करते हैं। यहाँ आई की मात्रा लग रही है तो यहाँ आई की मात्रा लग रही, यहाँ आई की मात्रा आती है तो ये सोच रहे हैं कि भाई आई की मात्रा आ रही तो कई शब्द है, कै में आई की मात्रा लगा करके विसर्ग करना है तो क्या बनेगा कई। तो ये का क्या लेना है कई। तो यही जल से किन से जल से, जल से वृक्ष को सींचता है या पालन करता है। भृंगा रसाल मुकुलानी सम्राश्रयन्ते, तो यहाँ आया है कानी आनी कानी फलम फले फलानी, तो क्या बनेगा किम के कानी। तो यहां लिखना है कानी, क्या लिखना है कानी। कानी बहुवचन का प्रयोग किया है किन्होंने, क्या करना है कानी का अर्थ होगा किनका। भृंगा भोरे रसाल मुकुलानी, रसाल मुकुलानी का अर्थ होता है आम के मंजरी। समाश्रयन्ते उनका आश्रय लेते हैं, तो किनका आश्रय लेते हैं किनका, अर्थ क्या निकलेगा कानी का किनका। तो प्रश्न क्या करना है किनका आश्रय ले रहे हैं तो क्या करना है रसाल मुकुलानी, किसका ले रहे हैं रसाल मुकुल का, यानी कि आम की मंजरियों का आश्रय ले रहे हैं कौन भोरे। तो आंसर में क्या आएगा कानी। पतंगा अंबर पथम आपे धीरे, पतंगा पतंगा का अर्थ होता है पक्षियों, अंबर पथे पथ यानी रास्ता और मार्ग अंबर यानी होता है आकाश, आकाश मार्ग आपे धीरे यानी पाया है, पक्षियों ने आकाश मार्ग पाया है। तो क्या आएगा पतंगा की जगह पे ए के, किन्होंने पाया है के, यहां आएगा के किन्होंने पाया है। पतंगा जो शब्द है वो स्त्रीवाचक शब्द होने के कारण है स्त्रीलिंग होगा तो क्या आएगा के। अगला है जलदह नाना नदी नद सतानी पूरे त्वार रिक्तो अस्ति, जलदय जलदय का अर्थ होगा बादल, नाना अनेक नदी नद सतानी और सैकड़ों नालों को पूरे त्वा भर करके रिक्तो अस्ति खाली हो जाते हैं। तो यहाँ आएगा जलदय प्रथमा एक वचन का है तो क्या आएगा जलदय कै, क्या आएगा कै। जैसे राम शब्द है राम है रामो रामा, पर पुल्लिंग में चलेगा जैसे बालक है बालको बालका। तो यह है जलदय जलदो जलदा, तो जलद शब्द का प्रयोग किया है विसर्ग आ रहा है तो कै में क्या करना है अपन को विसर्ग करना है, यानी कि बादल अनेक नदी नालों को भर करके खाली हो जाते हैं। तो प्रश्नवाचक में क्या करना है कि कौन नदी नालों को भर करके खाली हो जाते हैं, आंसर में क्या आएगा बादल है, यहां करना है प्रश्नवाचक है। लास्ट में चातके वने वसती, चातक जो पक्षी होता है वो वन में रहता है, तो कहां रहता है कहां की क्या होगी कुत्रे, कहां रहता है कुत्रे। या कस्मिन में स्थान के वाचक जो शब्द होते हैं उनके लिए कस्मिन का प्रयोग भी करते हैं, कुत्रे या कस्मिन। चातक है कस्मिन वसती या चातक है कुत्रे वसती, चातक कहां रहता है चातक जंगल में या वन में रहता है। मालाकार है तो यही तरो पुष्टिम करोति कई, भृंगा रसाल मुकुलानी समाश्रयन्ते कानी, पतंगा अंबर पतम आपे धीरे के, जलदय नाना नदी नद सतानी पूरे त्वार रिक्तो अस्ति कै, चातक है वने वसती कुत्रे। यहां तक 3 क्वेश्चन है, यहां तक हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में जो बचे हुए हैं उनको अगले पार्ट में करेंगे। वीडियो को देखते रहिए और लाइक एवं सब्सक्राइब भी करते रहिए। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।